रज़ा, क्या हो गया? हाथ छोड़े मेरा। मुझे सच सच बताओ, माइयों वाली रात क्या हुआ था? क्या मतलब? उस दिन क्या हुआ था? क्यों मुझे बार बार आशिर और मुस्कान कह रहे हैं कि वो लोग बेकसूर, तुम और मदीहा शामिल थी? नहीं नहीं रज़ा, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करें। कोई तो झूठ बोल रहा, या तुम या वो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी रज़ा आपसे? इतनी बदनामी करवाने के बाद कोई खुश रहता है क्या? आपको सच जानना है ना? ठीक है, तो फिर सुने। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। कौन सा सच? आपको याद है, हम सब लोग सात भाई की शादी पर मिले थे, डांस प्रैक्टिस पर। वहां आशिर भी थे। हाँ तो? वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, कभी डांस प्रैक्टिस के जरिए, कभी मजाक में, कभी वो मदीहा से बातें करें, कभी मेरे पास आ जाए। और मेहंदी वाले दिन तो हद ही हो गई थी। उन्होंने मुझे दोस्ती की ऑफर दी थी। What? जी रज़ा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मदीहा जानती थी। मैंने उसी वक्त आशिर को इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से शायद की ईगो हर्ट हो गई थी। और फिर आपको याद है मदीहा के रिश्ते वाली बात, जब आंटी ने आपसे ये कहा था कि आप मुस्कान को कहें कि मदीहा का प्रपोजल लेकर आए। ये बात तुम कैसे जानती? जब मुझे मदीहा ने बताया था सब कुछ, क्योंकि वो आशिर के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो शादी के लिए राजी नहीं थी। और आशिर ने भी शादी से इसीलिए इनकार किया था क्योंकि उसको पता था कि हम लोग उसकी असलियत जानते हैं। और फिर माइयों वाले दिन आशिर ने फिर मेरे करीब आने की जब कोशिश की, तो मैंने उनको धक्का दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे तुमसे ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक बार फिर इंसान पहचानने में गलती कर दी। आप शक कर रहे थे मुझ पर ऐसा? मैं आपके लिए क्या क्या करती रही हूँ। बहुत गलत किया मैंने। मुझसे गलती हो गई। I'm sorry। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आपका साथ ही काफी है।